नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बार वाले क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये बार वाले क्वेश्चन दशमलव भिन्न के अंदर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं दशमलव भिन्न को कितने प्रकार में बांटा गया है और उनके अंदर बार वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे दशमलव भिन्न हमें दे रखी हो, उनको दो प्रकार से बांटा गया है, जिनमें पहला होता है शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न और सेकंड होता है मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब दोस्तों शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न किसे कहेंगे और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न किसे कहेंगे। शुद्ध के अंदर दोस्तों हम उन अंकों को शामिल करेंगे जिनमें पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ हो। जैसे हमें संख्या दे रखी है 2.0.23, यहाँ पर दोस्तों सभी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा पॉइंट के बाद, तो इसलिए यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बार का चिन्ह आपको एक लाइन के रूप में दे सकता है या एक दो डॉट के रूप में दे सकता है। ये दोनों दोस्तों बार के चिन्ह हैं। जैसे हमें 0.12 दोस्तों अगर हमें 2 के ऊपर बार देना होगा तो ऐसे दो डॉट दिखा सकता है या इन दोनों डॉटों को ये मिला के भी दे सकता है। ये तो हो गए दोस्तों शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इसके अंदर दोस्तों पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा। जैसे 0.3 एक अंक होगा तो एक अंक के ऊपर भी बार लगा हुआ होगा, या यहाँ पर 5 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं। जैसे 3, 2, 5, 4 इन सभी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा। ये हो गए शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। सेकंड है मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ऐसे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद में कुछ अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा और कुछ अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होगा, उनको हम मिश्रित के अंदर काउंट करेंगे। जैसे 0.23 है, अगर यहाँ पर एक अंक के ऊपर तो बार लगा हुआ है और एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो ये मिश्रित के अंदर काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों आगे इनको सोल्व करना सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा है ये अंक, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और हमें ये अंक दे रखा हो या किसी भी अंक को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। आपने देख लिया शुद्ध और मिश्रित। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दे, इसी के अंदर 0.349 यहाँ पर 9 के ऊपर बार दे दे, तो ये भी मिश्रित के अंदर काउंट होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार नहीं है। अब इसको सोल्व करना सीखते हैं, किस प्रकार से इनको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 0.1। सबसे दोस्तों बार के अंदर हम 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर बार दे रखा हो, या पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार दे रखा हो, या पॉइंट से पहले कोई अंक दे रखा हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले 0.1 दिया हुआ है और 1 के ऊपर हमें बार दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर पॉइंट को और बार को हटाने के बाद जो संख्या बनेगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पॉइंट को बार को हटाने के बाद संख्या कौन सी बन जाएगी हमारी 1, अपॉन में पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हमने 1/9 लिख दिया। सिंपल है। सेकंड है, अगर हमें दे रखा हो 0.26, यहाँ पर अगर दोनों अंकों के ऊपर बार दिया हुआ हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, पॉइंट को और बार को हटा देंगे और जो संख्या बनेगी उसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे की ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बन गई हमारी संख्या 26 बन गई, अपॉन में यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 2/9 लिखा है। ये दोस्तों अंश अपॉन हर के रूप में हो गया। ये ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको P/Q के रूप में लिखो, या 3-4 संख्या दे देंगे बार वाली और उनको जोड़ने के और घटाने के लिए बोल देगा और उनको P/Q के रूप में सोल्व करने के लिए बोलेगा। जैसे नेक्स्ट है 0.24, यहाँ पर अगर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ हो, यहाँ पर देखा हमने एक अंक की है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर
2 अंक है लेकिन 1 अंक के ऊपर बार है, और यहाँ पर दोनों अंकों के ऊपर बार है, और यहाँ पर देखेंगे कि 1 अंक के ऊपर बार है और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले बार को और पॉइंट को उठाएंगे तो हमारी संख्या बनेगी, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 24 माइनस में। अब ये ध्यान रखना है आपको, माइनस में वो संख्या करनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। ध्यान रखना है माइनस करना है, तो माइनस में 2 कर देंगे। आगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 0 दे रखा है तो इसके स्थान पर भी कोई अंक लेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो 24 में से 2 माइनस कर देंगे। अब नीचे क्या करना है, 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हमने 1 9 लिख दिया, और पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर ही बार नहीं है, इसलिए हमने 1 0 लिख दिया। हमेशा ध्यान रखना है जो हर के अंदर जो हम लिखेंगे ना, वो पॉइंट की बाद वाली संख्या से संबंध में लिखेंगे। हमें पॉइंट से पहले वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं रहेगा जब हम हर के अंदर संख्याओं को लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं 0.142। यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले पॉइंट को और बार को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 142 माइनस पॉइंट को और बार को हटा दिया हमने और हमारी संख्या बन गई 142। अब हमको जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 14 के ऊपर बार 1 और 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम माइनस कर देंगे अपोन में। और अपोन में दोस्तों हर के अंदर हम उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जो पॉइंट से बाद में हो और उससे जो मान निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक के ऊपर बार है तो हमने 1 9 लिख दिया, और यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने 2 0 लिख दिया। तो 142 में से आप 14 माइनस करोगे तो हो जाएगा 128/900। इसको आगे दोस्तों आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं, अगर हमें पॉइंट से पहले कोई अंक दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका कि 0.246, अगर पॉइंट के बाद सभी अंकों पर बार लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पर 3 अंक दे रखे हैं तो यहाँ पर बार लगा हुआ हो, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट को और बार को हटाएंगे तो संख्या कौन सी बनेगी हमारी, 246 हमारी संख्या बन जाएगी। पॉइंट को बार को हटाने के बाद माइनस में जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस में यहाँ पर किसी अंक के ऊपर बार नहीं है, सभी अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अपोन में यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार है तो इसलिए हमने 3 बार 9 लिखा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमें पॉइंट में संख्या दे रखी हो जैसे 3.2, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को उठाएंगे और बार को उठाएंगे और जो संख्या बनेगी इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। पॉइंट को बार को हटाने के बाद हमारी संख्या बन गई 32, माइनस में जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे। दोस्तों आपको ये माइनस करेंगे तब ये ध्यान नहीं रखना है कि संख्या पॉइंट के बाद की है या पॉइंट से पहले की है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले हो या बाद में हो, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ जो लिखेंगे हम वो पॉइंट से बाद वाली संख्याओं के संबंध में लिखेंगे। जब पॉइंट के बाद में 1 अंक के ऊपर बार है इसलिए हमने 1 9 लिख दिया, हो जाएगा 29/9। नेक्स्ट संख्या लेते हैं 2.46। अगर हमें 6 के ऊपर बार दे रखा हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों इसके अंदर हमने हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा है। अगर हमें जैसे हमने पॉइंट को तो किसी संख्याओं के ऊपर बार दे रखा हो तो उसको तो हमने हल करना सीख लिया। जैसे हमें कोई संख्या दे देंगे 3.2 बार प्लस में 4.32 बार, इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी कि बार वाली संख्याओं के बीच में कोई संक्रिया दे दे, प्लस दे दे, माइनस दे दे, इस प्रकार के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे हमें दे दे 2.46, 6 के ऊपर बार दिया हुआ है
तो सबसे पहले बार को और पॉइंट को हटाएंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 246। माइनस में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पर अंक कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है। 6 के ऊपर तो बार लगा हुआ है, लेकिन जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होगा उसको माइनस करेंगे। तो 2 और 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो पॉइंट को तो हम हटा देंगे, तो 24 को माइनस कर देंगे। अपोन में पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर बार है इसलिए हमने 9 लिखा, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने 1 0 लिखा, और इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 222/90। आगे भी इसको आप सोल्व कर सकते हो, यही आपका आंसर भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का 1.145, और 45 के ऊपर बार दिया हुआ हो। सबसे पहले पॉइंट और बार को हटाएंगे तो हो जाएगा 11:45 माइनस बार किस अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 11 अपोन में पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है इसलिए हमने 2 9 लिखा, और पॉइंट के बाद कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं है इस पर, तो हमने 1 0 लिखा। तो हो जाएगा 11 से 34 अपोन में 990। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। देख सकते हो इसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन किसके अंदर काउंट होते हैं, तो ये दशमलव भिन्न के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन। दशमलव भिन्नों को हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के अंदर पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 अंक है तो 4 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। मिश्रित के अंदर पॉइंट के बाद किन्हीं अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होगा और किन्हीं अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। तो दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये हमें अंक दे रखे हैं तो इसको सोल्व करना भी हमने सीखा। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, हर के अंदर जो भी आप संख्या लिखोगे, जैसे नीचे की तरफ जो भी हम संख्या लिखेंगे वो पॉइंट से बाद वाली संख्या से संबंधित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं हम 2.46, 6 के ऊपर बार है। सबसे पहले पॉइंट को और बार को हटाएंगे, जो संख्या बनेगी उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो हो जाएगा 246 माइनस में उस संख्या को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 और 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो इसलिए हमने 2 4 को माइनस किया। अपोन में हर में जो संख्या आएगी वो पॉइंट के बाद वाली संख्या से संबंधित होगी। तो पॉइंट से पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है तो इसलिए हमने 1 9 लिखा, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने 1 0 लिखा, और इसको आगे सोल्व कर सकते हो आप। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।